pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने शेयर्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या बच्चे, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, शेयर्स को इशू करेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ जी, शेयर्स को इशू करना है लेकिन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन क्या होता है, बदले में कुछ देना। जब हम एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आप बदले में एक्सचेंज में कंसिडरेशन में क्या देते हो, मनी, कैश देते हो। लेकिन यहाँ पे कैश की जगह कि हम कुछ परचेज तो कर रहे हैं, किसी को कुछ कमीशन देनी है या फिर कोई चीज़ परचेज, हमने कोई एसेट परचेज की तो उसको हम कैश की जगह उसको हम क्या देंगे, कंपनी के शेयर्स देंगे। बात समझ आई। सो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि किसी की पेमेंट करनी है और वो पेमेंट हम कैश में ना करके किस में कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं। कंपनी के शेयर्स किसी को हम दे रहे हैं, ये बात समझ आई। तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। तो अब ये किस किस को देने हैं, किसको हम दे सकते हैं शेयर्स और इसकी क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी, वो हमें यहाँ पे सीखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डिबेंचर तो उसमें और इसमें सेम है बिल्कुल। तो अभी से आंसर कर लो तो डिबेंचर इजीली हो जाएगा और सेकेंडली क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर्स ओनली फॉर कैश। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में शेयर्स को इशू करते हैं सिर्फ कैश के लिए, कि शेयर्स के बदले में हम कैश ही ले रहे हैं। अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। वो कैश के अलावा भी अलग अलग पेमेंट्स करने के लिए भी क्या कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है। तो क्या क्या पेमेंट्स हम कर सकते हैं, सबसे पहले जो हम पेमेंट कर सकते हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। हम प्रमोटर्स को पेमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू। ये बात समझ आई। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, याद है जब कंपनी पढ़ी थी हमने +1 क्लास में, बिजनेस में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किए, तो उसमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किया था। तो उसका फॉर्मेशन प्रोसेस था पूरा कि कैसे कंपनी बनती है। तो पहला ही स्टेज क्या होता है, प्रमोशन। कंपनी की प्रमोशन का मतलब, अब यहाँ पे जो प्रमोशन वर्ड बच्चे यूज़ करते हैं वो होता है प्रमोशन। जैसे हमारी जॉब में प्रमोशन हो गई, सैलरी बढ़ गई और अच्छा काम मिल गया, तो वो वाला प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। कंपनी की प्रमोशन का मतलब है कि कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी की कंपनी बनने से पहले जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब करना। ठीक है, तो कौन करेगा, प्रमोटर। जो पर्सन करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। ये बात समझ आई। जिसको आइडिया आया कंपनी खोलने का और वो सारी एक्टिविटीज़, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोस्पेक्टस, ये सब इशू करेगा, है ना, बनवाएगा, रजिस्ट्रार के पास कंपनी को फिर रजिस्टर करवाएगा, फिर कंपनी आएगी। तो कंपनी बनने के लिए उससे पहले की जो एक्टिविटीज सारी की जाती हैं उसको हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, और कौन करता है, प्रमोटर। तो कई बार प्रमोटर को कंपनी बनने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी होंगे, वो क्या पे करेंगे, कमीशन वगैरह पे करेंगे, उनके एक्सपेंसेस तो देंगे ना, है ना। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, कैश में ना देकर शेयर में दे सकते हैं। तो क्या आएगा, कहता है प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी में बी इशूड शेयर्स इन द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज रेंटेड बाय देम। और एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू की फिर पेमेंट की। हमेशा एंट्री क्या रहेगी बेटा, जितने भी हम ये केसेस पढ़ेंगे, ड्यू की, पेमेंट की। तो ड्यू कैसे करेंगे, अब प्रमोटर वाले खर्चे को हम कहेंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बनना, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी भी क्या होते हैं, वो एक्सपेंस जो कंपनी बनने से पहले हुए हैं, तो उसको प्रीलिमिनरी कह सकते हैं। सो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। प्रमोटर को क्या कर दिया, हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी बना दी, ड्यू कर दिया कि प्रमोटर को हमने ये पैसे देने हैं। और फिर नेक्स्ट एंट्री में उसको पेमेंट करेंगे, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म की, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट की तो क्रेडिट किया, यहाँ पे खत्म की तो डेबिट किया। प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट की, अगर कैश से करते टू कैश, बैंक से करते टू बैंक, अब यहाँ पे किससे की है, टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बात समझ आई। उसके अलावा प्रमोटर्स के अलावा अंडर राइटर्स को भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब अंडर राइटर होता कौन है, अंडर राइटर कौन होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा तो पहले आपने ये चेक करना है कि 90% शेयर बिक गए या नहीं बिके। अगर 90% शेयर नहीं बिकते हैं तो जो कंपनी है उसको सारे पैसे वापस कर सकते हैं और उसको आप वो शेयर को अलॉट आगे नहीं कर सकती, कोई एंट्री नहीं होगी। ये किया था। तो बेटा कई बार क्या होता है, हम एक इंस्टीट्यूट को या फिर किसी भी मिडल मैन को रखते हैं एज एन अंडर राइटर, जो ये गारंटी लेता है कि अगर आपके 90% शेयर ना बिके तो जितने भी बचेंगे वो मैं परचेज कर लूँगा।
तो इसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा, इस गारंटी लेने के बदले में वो चार्ज करेगा अंडर राइटिंग कमीशन, और उस पर्सन को क्या कहेंगे, अंडर राइटर। पढ़ ले। इसको भी हम शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर देंगे। कैसे, अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर द इशू इज ब्रॉट बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक बिफोर द पब्लिक दैट इट इफ द शेयर्स और डिवेंचर्स, मतलब एक एग्रीमेंट है जो इशू ऑफ शेयर से पहले ही किया जाता है कि अगर शेयर्स और डिवेंचर बचे आर नॉट टेकन अप बाय द पब्लिक इन फुल, अंडर राइटर विल हैव टू टेक अप एंड पे फॉर सच पार्ट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। तो फिर वो लेंगे जिस पार्ट के लिए पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया, तो वो शेयर्स, इनके बचे हुए शेयर्स मतलब कंपनी के कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर। So the persons or institution who or which guarantee और undertake the issue are known as underwriters। और इस गारंटी के लिए या सर्विस कह सकते हैं, जो ये इन्होंने हमें सर्विस दी, गारंटी दी, तो वो चार्ज करते हैं एक कमीशन जिसको हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। सो कंपनी जो है उनको कमीशन में कैश के बदले में शेयर्स ही इशू कर सकती है। When the shares are allotted to discharge underwriting commission, following entries will be passed। तो एंट्री क्या क्या होगी बच्चे, एंट्री होगी पहले ड्यू की, फिर पेमेंट की। अब ड्यू किसको करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, अंडरराइटर, क्या बन गया, लायबिलिटी, क्रेडिटर, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और फिर नेक्स्ट में पेमेंट कर देंगे अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू, कैश से करते कैश, बैंक से करते बैंक, और अब शेयर से किया तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और इंपॉर्टेंट नोट क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। कहता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने प्रमोशन वाले पढ़े, या अंडरराइटिंग कमीशन, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे इन द ईयर विच दे ओकर फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले एट द एंड P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है और फिर हम P&L में से इसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ, मतलब जो लास्ट एंट्री हम करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट अंडरराइटर, यहाँ पे आ जाएगा P&L टू अंडरराइटिंग कमीशन, या फिर इसको कह सकते हैं हम किससे, प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम टू अंडरराइटिंग कमीशन। ये क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो फिर आता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। अब यहाँ पे वेंडर क्या होता है बेटा, वेंडर होता है सेलर, वेंडर होता है सेलर। तो समटाइम्स अ कंपनी परचेज सम एसेट्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट इश्यूज फुल्ली पेड शेयर्स टू द वेंडर्स। और उस टाइम की एंट्री क्या होगी, तो हमने कोई एसेट परचेज की और हमने कैश या बैंक की जगह उसको क्या दे दिया बेटा, हमने उसको शेयर्स दे दिए, तो उस टाइम पे एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले ड्यू, मतलब पहले तो परचेज की एंट्री होगी। इसमें हम एसेट भी खरीद सकते हैं, क्वेश्चन में आपको बिजनेस भी आ सकता है कि पूरा बिजनेस ही खरीद लिया जिसमें आपको वैल्यूज गिवन होंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होती थी, याद करो हमने लेसन सीखी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट्स टू लाइबिलिटीज अकाउंट, मतलब सारी नहीं, इकट्ठी नहीं डालनी, लाइक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल पेमेंट अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, टू लोन अकाउंट, ये सब अलग अलग। और फिर यहाँ पे टू वेंडर्स अकाउंट, जितने में हमने लिया है वो आपको गिवन ही होगा किसके बदले में उसको इतने पैसे दे भी रहे हैं। और अगर बाई चांसली बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आती है, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो कैपिटल रिजर्व आता है, आपको पता होगा, ये हमने +1 में सीखा हुआ है ना, कि अगर डेबिट साइड बैलेंस बचे तो गुडविल आती है यहाँ पे, और अगर क्रेडिट साइड बचे तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है। समझ आया, हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब जो शेयर्स हैं हमने इनको शेयर्स दिए जो बेटा, वो शेयर्स एट पार पे भी हो सकते हैं, वो शेयर्स एट पार पे भी हो सकते हैं और एट प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई, एट पार पे भी हो सकते हैं और एट प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। तो इनकी एंट्रीज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टू शेयर कैपिटल तो दोनों में ही जाएगा, बस इसके साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लगा देंगे। और हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। हमें यहाँ पे पेमेंट गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन के साथ करवाते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने बिजनेस लिया वाई लिमिटेड का 9 लाख, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स 10 का ईच। तो सबसे पहले एट पार और एट प्रीमियम पे एंट्री करनी है। प्रीमियम कितने का हो गया, 25%, मतलब 2.5 रुपये। अब ये 25% किसका निकालना है, 10 रुपये का, पता है ना, तो 10 रुपये का 25% 2.5 रुपये हो गया, तो मतलब 12.5 रुपये का हमारा क्या हो गया, शेयर हो गया। तो इसको कैसे निकालना है, देखो सबसे पहली एंट्री तो परचेज की होगी, जो ये 9 लाख की हमने क्या ली, एसेट्स ली। तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 9 लाख, और फिर 9 लाख की पेमेंट कर देंगे। एट पार में तो नॉर्मल कर देंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख, तो ईजी है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रीमियम आ जाए तो साथ में बेटा एक और एंट्री आ जाएगी, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अब यहाँ पे तो 9 लाख आएगा, लेकिन आपको क्या पता यहाँ पे कौन सी अमाउंट जाएगी, शेयर कैपिटल में कौन सी जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम में। मैं तो 8 लाख और 1 लाख कर देती, इन्होंने 7, 20 और 81 किया है। तो उसके लिए हमें निकालने पड़ते हैं क्या बेटा, उसके लिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं? जितनी हमने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है? 9 लाख की। पेमेंट कितने की करनी है? 9 लाख की, डिवाइडेड बाय पर शेयर कितने का बना। अब यहाँ पे शेयर कितने का बना बेटा? 10 रुपये का शेयर था ही, और 25% के हिसाब से 2.5 रुपये हमारा क्या हो गया? प्रीमियम। तो शेयर कितने का बन गया? 12.5 का। ये बात समझ आई? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है? 12.5 का। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हम वाई लिमिटेड को दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? 72,000 शेयर्स। तो यहाँ पे 72,000 शेयर्स इंटू कितने का शेयर है हमारा? 10 रुपये का, तो 7,20,000, और यहाँ पे 72,000 शेयर्स इंटू 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये के हिसाब से कितना आ गया? 1,80,000। ये बात समझ आई कैसे करना है? समझ आया? तो जब भी बेटा, चाहे वैसे तो ये सब में निकाल लेना, फ़ायदा ये तुम्हारा, ये मोस्टली एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो करना क्या है, जितने अमाउंट की पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय पर शेयर कितने का है आपका, उसके हिसाब से क्या निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्यूलिप लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर 10 का ईच प्रमोटर्स को, फुल्ली पेड फॉर देयर सर्विसेज, सबसे पहले। उसके बाद 30,000 शेयर दिए उसने अंडर राइटर्स को, तो दोनों एंट्री आ जाएंगे इसमें। इनकॉर्पोरेशन देखो, सबसे पहले 50,000 शेयर 10 का ईच, मतलब 5 लाख रुपए हो गए। यहाँ पे डायरेक्ट शेयर ही दे दिए तो अमाउंट निकाल लेंगे, 50,000 शेयर 10 का ईच 5 लाख रुपए। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप एक लिख सकते हो, टू प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, 5 लाख रुपए से हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। सेकंड 30,000 शेयर 10 का ईच, मतलब 3 लाख हो गए, तो अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए के हिसाब से हो जाएगा। ये तो इजी था, डन। ये है बेटा क्वेश्चन जहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। कहता प्रिंस लिमिटेड है कोई, परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड, ओके, फॉर अ सम ऑफ 30 लाख। कितने रुपीज़ के लिए लिया उसने? 30 लाख। तो 40% तो उसको किससे देना है? चेक से देना है, चेक इन द सेंस की 2 बैंक से पेमेंट करनी है, और बाकी उसने इक्विटी शेयर्स पे करने हैं 100 का ईच 20% प्रीमियम। तो मुझे एक बात बताओ, 100 का ईच प्लस 20% प्रीमियम, मतलब 20 रुपये क्या हो गया हमारा? प्रीमियम हो गया। तो टोटल कितने का शेयर हो गया हमारा? 120 का। तो जो डिवाइड होगा वो किससे होगा? 120 से होगा। ये बात तो समझ आ गई होगी कि किससे होगा हमारा डिवाइड? 120 से। तो कितने का होगा? 20% प्रीमियम। ये बात समझ आई। और एसेट एंड लायबिलिटी हमें गिवन है। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे कि मैम बुक वैल्यू भी गिवन है और एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में गिवन है, कितने की हमारी एसेट्स पड़ी हैं, और एग्रीड है कि बार्गेनिंग के बाद हम इतने की ये चीज़ लेने के लिए रेडी हैं। तो हम जब परचेज कर रहे हैं तो हमें किससे मतलब होना चाहिए? हमें तो एग्रीड वैल्यू से मतलब है ना, कि हमें तो इतना पेमेंट उसको करनी है, अब इसके हिसाब से पेमेंट करनी है। बार्गेनिंग करने के बाद हमें इससे पेमेंट करनी है, तो हम इनको क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इनको इग्नोर करेंगे। इसीलिए ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे अपनी एंट्री। तो एंट्री क्या जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, स्टॉक 120%, मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120 करके निकाल लेना, ठीक है। 4 लाख 100 की वैल्यू तो 120, और सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 3 लाख के सन्ड्री डेटर्स हैं ही हैं, और 5% का प्रोविजन आ जाएगा टू प्रोविजन में, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखो। उसके अलावा कैश एंड बैंक गिवन है आपको 1,20,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1,85,000 के। तो एंट्री एसेट टू लाइबिलिटी। एसेट क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक 4,80,000। अब यहाँ पे स्टॉक कैसे आया? 4,80,000 मैंने बताया ना आपको, 4 लाख तो है ही है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 कर लेना। 4 लाख किसकी वैल्यू है यहाँ पे? मुझे बताओ, 4 लाख वैल्यू किसकी है? 100% की, और 120 की हम निकाल लेंगे कि एग्री हुआ है कि 120% पे लेंगे, तो ये आ जाएगा 4,80,000। 4,80,000 आया अपना, और वो हमने किस में लिख दिया? हमने यहाँ पे 4,80,000 लिख दिया, ठीक है। कैश एंड बैंक ऑलरेडी कितने का? 1,20,000 का। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 3 लाख के। क्यों? सन्ड्री डेटर्स है कितने के थे? सन्ड्री डेटर्स 3 लाख के थे, और जो प्रोविज़न आएगा 5%, कितना आएगा? 15,000, वो हमारा जाएगा लाइबिलिटी वाली साइड, ठीक है। कैसे? देखो, कैश एंड बैंक हमारे पास गिवन है, प्रोविज़न कितने का आ गया? 15,000 का, क्रेडिटर्स हमें गिवन थे यहाँ पे 1,85,000 के, और क्वींस लिमिटेड को कितने देने हैं? 30 लाख रुपए। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसका टोटल, जब इसका टोटल और इसका टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रही है? यहाँ डेबिट साइड।
तो क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर बची। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग फिगर बची तो ये क्या आ जाता, टू कैपिटल रिजर्व। ये बात समझ आई। अब जो अगली एंट्री करनी है ना बेटा, ये एंट्री यहाँ पे खत्म है, हमें पेमेंट करनी है सिर्फ 30 लाख की। तो हमें पहले तो क्वींस लिमिटेड को 40% पेमेंट करनी है। तो 30 लाख का 40% 12 लाख तो हम टू बैंक से पेमेंट कर देंगे। क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने, 30 लाख का 40% 12 लाख रुपए। और फिर जो बचा उसको हमने कितने देना है, 30 में से 12 गए, 18 लाख बचे। 18 लाख रुपए हमने किस में देने हैं, शेयर्स में। क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितने का, 18 लाख की बेटा पेमेंट करनी है। 18 लाख की पेमेंट करनी है, 120 रुपये का शेयर हो गया था, मैंने आपको करके दिखाया था। तो डिवाइड करेंगे तो कितने शेयर हो गए, 15,000। तो 15,000 शेयर 100 का ईच 15 लाख, और 15,000 शेयर 20 रुपये का प्रीमियम 3 लाख। तो टोटल कितनी पेमेंट होगी, 18 लाख। ये बात समझ आई, हो जाएगा। तो यही है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवेंचर में भी यही क्वेश्चन मोस्टली हमें पेपर में देखने को मिलता है। तो यहीं से अपना बेस क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,